Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are completed our 11th chapter major landform of India एंड हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, इस चैप्टर के एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो थे उन्हें सॉल्व किया था. सो इन टुडेज क्लास वी विल डू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें हम यहाँ करेंगे. क्या करेंगे हम? जो इस चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उन्हें यहाँ सॉल्व करेंगे. सो लेट स्टार्ट. So first question is, what do you know about the northern mountain of India? What do you know about the northern mountain of India? इंडिया के नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में आप क्या जानते हैं? So answer of this question, the northern mountains of India include the Great Himalaya Mountains. The northern mountains of India include the Great Himalaya Mountains. इंडिया के जो नॉर्थन माउंटेन्स हैं उनमें क्या आता है? हिमालय, जो ग्रेट हिमालय माउंटेन्स हैं वो आते हैं, वो शामिल है. माउंट एवरेस्ट इज in the Himalaya mountain is the highest peak of the world. Mount Everest in the Himalaya mountains is the highest peak of the world. और माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो भी कहाँ है? हिमालय माउंटेन्स में ही है. मोस्ट ऑफ इट्स peak remain snow covered. Most of its peaks रिमेन स्नो कवर्ड. और इसकी जो ज़्यादातर चोटियाँ होती हैं, यानी कि जो पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं वो किससे कवर रहती हैं? स्नो से कवर रहती हैं पूरे साल. तो यहाँ हमने क्या क्या देखा नॉर्थन माउंटेन्स में, कि जो नॉर्थन माउंटेन्स हैं उसे क्या कहा जाता है? ग्रेट हिमालय माउंटेन्स कहा जाता है. और ग्रेट हिमालय माउंटेन्स में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो भी इसी में है. एंड इसकी ज़्यादातर चोटियाँ यानी पहाड़ के जो ऊपरी हिस्सा होता है, पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती है? बर्फ़ से ढकी रहती हैं, स्नो से ढकी रहती हैं. ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड उसका आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया. गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया. इंडिया में जो नदियाँ बहती हैं उनके ऊपर आपको एक शॉर्ट अकाउंट लिखना है, यानी भारत की नदियों के ऊपर एक शॉर्ट अकाउंट आपको लिखना है. सो मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स रीजन विच लाई टूवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमालय माउंटेन्स. Many rivers flow through the plains region which lie toward the south of Himalaya mountains. बहुत सारी, मैनी यानी बहुत सारी, फ्लोर जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, बहुत सारी नदियां जो हैं वो बहती हैं कहाँ पे? प्लेन रीजन्स में यानी मैदानी क्षेत्रों में. और ये मैदानी क्षेत्र कहाँ है? विच इज़ लाई टूवर्ड द साउथ ऑफ हिमालय माउंटेन्स. ये जो मैदान है ये कहाँ पर है? हिमालय माउंटेन के साउथ में है. तो हिमालय माउंटेन के साउथ में जो प्लेन्स हैं वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं. द इम्पोर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग इन दिस रीजन्स आर, द इम्पोर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग इन दिस रीजन्स आर, जो नदियाँ इन रीजन्स में, इन मैदानों में बहती हैं वो हैं गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी, चंबल, सोन, गंडक एक्सेट्रा. कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इन नॉर्थन प्लेन्स में बहती हैं? गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी, चंबल, सोन, गंडक एक्सेट्रा. ओके. अ नंबर ऑफ रिवर्स ऑल्सो फ्लो थ्रू द डेक्कन प्लेट्यू. A number of rivers also flow through the Deccan Plateau. और एक जो नंबर्स है यानी एक संख्या जो नदियों की एक संख्या है वो डेक्कन प्लेट्यू में बहती है, यानी बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो कहाँ बहती हैं? डेक्कन प्लेट्यू में भी बहती हैं. डीज आर नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा.
दीज आर नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। और ये नदियाँ कौन सी हैं जो डेक्कन प्लेट्यू में बहती हैं? नर्मदा, तापी, कृष्णा एंड कावेरी। ये नदियाँ जो है कहाँ बहती हैं? डेक्कन प्लेट्यूज में बहती हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। आपको क्या करना है? जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके बारे में बताना है, उसकी भूमिका बतानी है। सो डेक्कन प्लेट्यू क्या है? द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ बिग प्लेट्यू कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। The southern part of India has a big plateau called the Deccan Plateau. जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, जो दक्षिणी भाग है भारत का, वहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट्यू है जिसे डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। It is a flat surfaced area with steep slope. It is a flat surfaced area with steep slope. ये ढलान के साथ एक फ्लैट एरिया होता है। प्लेट्यू क्या होता है? ढलान के साथ एक फ्लैट एरिया होता है जिसमें ढलान होती है। विच इज़ हायर देन द सराउंडिंग एरिया, जो अपने सराउंडिंग एरिया, अपने आसपास के एरिया से ऊंचा होता है। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक फ्लैट सरफेस वाला एरिया होता है जिसमें ढलान होती है और ये अपने आसपास के एरिया से ऊंचा होता है। It is made up of old hard rocks. It is made up of old hard rocks. और ये पुरानी सख्त चट्टानों का बना होता है। प्लेट्यू किससे बनता है? प्लेट्यू जो है वो पुरानी हार्ड रॉक्स का बना होता है, इससे बना हुआ है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसका आंसर। आप यहाँ चाहें तो एक लाइन और इंक्लूड कर सकते हैं, वो है कि जो डेक्कन प्लेट्यू में रिवर्स बहती हैं उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। सम रिवर्स आर फ्लो इन टू द डेक्कन प्लेट्यू, नर्मदा, तापी, कृष्णा एंड कावेरी, उन नदियों के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द मेजर आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। मेंशन द मेजर आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम बताना है। तो द मेजर आइलैंड्स ग्रुप ऑफ इंडिया आर, द मेजर आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया आर लक्षद्वीप आइलैंड एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड। कौन कौन से आइलैंड ग्रुप है इंडिया में? लक्षद्वीप आइलैंड एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड। ये 2 आइलैंड ग्रुप हैं जो इंडिया में हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी। द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में स्थित है। एंड अंडमान निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हमारे इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप हैं, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में। Question number 5, the northwest part of our country is covered with loose sand. Explain. The northwest part of our country is covered with loose sand. Explain. अब आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि जो हमारी कंट्री का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो लूज सैंड से कवर्ड है, ढका हुआ है। तो हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या करेंगे? द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री is covered with loose sand. It is the Great Indian Desert. जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है हमारी कंट्री का वो क्या है? लूज सैंड से कवर है, और इसको क्या कहते हैं हम? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। दिस एरिया गेट्स स्कैंटी रेनफॉल, और इस एरिया में बहुत कम बारिश होती है। दिस एरिया गेट्स स्कैंटी रेनफॉल। Very few plants and trees can grow here.
वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज कैन ग्रो हियर। यहाँ पे बहुत ही कम पौधे और पेड़ जो हैं पेड़ पौधे उगते हैं। सम बुशेस कैन ऑल्सो बी सीन, लेकिन कुछ झाड़ियाँ जो है वो यहाँ दिखाई दे सकती हैं। ओके, तो जो हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो क्या है, एक डेजर्ट है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम पेड़ पौधे उगते हैं और झाड़ियाँ जो है वो यहाँ देखने को मिलती हैं। सो स्टूडेंट, ये हो गए आपके चैप्टर 11 के जो शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं हमारी आज की क्लास में। तो अब आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ओके, और अपना वर्क कंप्लीट करके सैटरडे को यहाँ लेकर आएंगे। सो स्टूडेंट, आप क्या करिए, अपना होमवर्क करिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।